दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया गया। बुधवार को मतदान हुआ और ऐसे में जान लेते हैं कि मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान का ट्रेंड कैसा रहा। दिल्ली में 11 सीटों को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। इनमें चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मरान, ओखला, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर जैसी सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बेहतर देखने को मिला है। 11 में से 7 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत औसत से अधिक देखने को मिला। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.70% वोट डाले गए हैं। दिल्ली को प्रमुख मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ओखला, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मरान, सीलमपुर, बाबरपुर, करावल नगर और जंगपुरा, इनमें शाम 5 बजे तक लगभग 57.7% वोट डाले गए। इनमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है, जैसे कि चांदनी चौक में 52.76%, मटिया महल में 61.40%, बल्ली मरान में 59.56%, ओखला में 52.77% वोटिंग हुई है। इसके अलावा सीमापुरी में 62.47% वोटिंग हुई है, सीलमपुर में 66.14% वोटिंग हुई है, बाबरपुर में 54.51% हुआ है, मुस्तफाबाद में 66.68%, करावल नगर में 62.74% और जंगपुरा में 55.2% वोटिंग हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो बुर्के की आड़ में फर्जी वोटर्स से मतदान करवा रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने बाहर से महिलाएं लाकर उन्हें पहले मास्क और बाद में बुर्का पहनाकर फर्जी वोटिंग कराई है। बीजेपी का आरोप है कि सीलमपुर में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो आरोप लगा रही हैं कि उनके नाम पर पहले ही किसी ने वोट डाल दिया है। दिल्ली में विधानसभा का पहला चुनाव 1993 में हुआ था। इस चुनाव में कुल 61.57% मतदान हुआ था। इस चुनाव के बाद दिल्ली में पहली सरकार बीजेपी ने बनाई थी। दिल्ली में 1998 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में 48.99% मतदान हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से बीजेपी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। साल 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने 47.76% वोट के साथ 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के हिस्से में 34.02% वोट और 15 सीटें आई थीं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं के बीच पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहां पुलिस के सामने बीजेपी के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यह कहीं से भी नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के कई पोलिंग स्टेशन पर विशेष तौर पर सजावट की गई है, जिसे देखकर स्थानीय वोटर्स आकर्षित हों और वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर आएं। इस कड़ी में पटेल नगर इलाके में चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशन पर चंद्रयान से चुनाव तक थीम चुनी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने एक बार फिर से उन मुस्लिम नेताओं पर भरोसा जताया जिन्हें पिछली बार भी टिकट दिया था, जिनमें मंत्री इमरान हुसैन भी हैं। इमरान हुसैन बल्ली मरान से प्रत्याशी हैं, जबकि 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान को ओखला से टिकट दिया गया है। मटिया महल से शोएब इकबाल, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान और सीलमपुर से चौधरी जुबैद अहमद प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनमें ओखला और मुस्तफाबाद सीट पर इसे जबरदस्त चुनौती मिले। मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 11% और कांग्रेस को 9% मुस्लिम वोट मिलने के आसार लग रहे हैं, जबकि 13% मुस्लिम वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 87% मुस्लिम वोट आपको मिले थे। ऐसे में मुसलमानों का वोट आपसे खिसक कर दूसरी पार्टी में जाता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है, मैट्रिक्स के सर्वे ने उस हिसाब से बता दिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना उसने उम्मीद की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सर्वे के आंकड़ों के बाद हकीकत में मुस्लिम मतदाताओं ने कितना वोट किया है इस बार आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम प्रत्याशियों पर इन्हीं 2 प्रमुख पार्टियों ने इस बार दांव भी खेला है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।